हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 33rd वीडियो है। इससे पहले 32 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोस की PDF को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का 17 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल। एक कोशिका की उपजाऊ वयस्क व्यक्ति पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है किसी एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना, जो है टोटीपोटेंसी कहलाता है। और स्पोर्स और जाइगोट जो हैं, ये टोटीपोटेंसी सेल के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा, स्पोर्स एंड जाइगोट। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है किसी जीन की डुप्लीकेट कॉपी बना देना। डुप्लीकेट कॉपी बनाने को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। प्लूरीपोटेंसी किसे कहते हैं? देखिए, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक सेल का 3 प्राइमरी जर्म लेयर में टूट जाना क्या कहलाता है? प्लूरीपोटेंसी कहलाता है। म्यूटेशन किसे कहते हैं? जीन में जब कोई चेंज हो जाता है या फिर कोई डैमेज हो जाता है, उसे कहा जाता है म्यूटेशन। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 3 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? तो देखिए, जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो SBI बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक जो हैं, ये जो 3 बैंक हैं, ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनको ये कैटेगरी किसके द्वारा दी गई है? तो RBI के द्वारा जो है इनको इस श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is represented by the product of force with displacement in the direction of force? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो कार्य जो है ये बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो देखिए, 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In October 2020, the world's longest highway tunnel was inaugurated in the state of। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो देखिए, 3 अक्टूबर 2020 में जो है हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो 9.02 किलोमीटर लंबी है ये। और ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? तो देखिए, अनुच्छेद 343(1) के तहत जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। निम्नलिखित में से कौन से देश ने 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो देखिए, उस टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी 2022 जा चुका है। तो ये की थी कतर के द्वारा, कतर देश के द्वारा जो है 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी
की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज अनाउंस्ड एज द हेड ऑफ द कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड इन लद्दाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति के रूप में प्रमुख घोषित किया गया था? तो देखिए, जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति के प्रमुख के रूप में घोषित किया गया था किशन रेड्डी को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिका फिलोसफी? निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कणाद के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whose administration became a model that was followed by Akbar when he consolidated the Mughal Empire? किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बन गया था जिसका अनुसरण अकबर ने तब किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था? तो देखिए, जो शेरशाह सूरी था, इसका जो प्रशासन था ये ऐसा स्वरूप बन गया था जिसका अनुसरण अकबर ने तब किया था जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which two great footballers who were members of the gold medal winning team of 1962 Asian Games passed away in 2020? कौन से दो महान फुटबॉलर जो 1962 में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे का 2020 में निधन हो गया? तो देखिए, चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी जो हैं ये 1962 में एशियाई खेलों की जो स्वर्ण पदक विजेता टीम थी उसके सदस्य थे और इनका 2020 में निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज धनपत राय श्रीवास्तव बेटर नोन एज? धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय श्रीवास्तव को जाना जाता है प्रेमचंद के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जनवरी 2021 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जय शाह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोट द बुक द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट? द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कौन कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं उड़ीसा राज्य में? तो देख लेते हैं, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये भी उड़ीसा में है। चिल्का, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है गही माथा, गही माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी उड़ीसा राज्य में है। और लास्ट है सतकोसिया, सतकोसिया जो है, सतकोसिया, सतकोसिया जो है ये भी कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सॉल्ट्स आर मोस्ट सोल्यूबल? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं? तो देखिए, इसमें सोडियम जो है, सोडियम तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, मेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट मीथेन, ये किस में आती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो हैं ये किस में आती हैं? ये आती हैं ग्रीन हाउस गैसेज में।
इसमें देखिए नाइट्रस ऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है और सरफेस लेवल ओजोन भी है, लेकिन हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी is determined by 4 objectives of life. Which of the following is not one of these objectives? व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंध का वैदिक दृष्टिकोण जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो देखिए वैदिक दर्शन के अनुसार मानव जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 उद्देश्य जीवन के निश्चित उद्देश्य बताए गए हैं वैदिक दृष्टिकोण से। अब देखिए इनमें से जो है सिद्धि इन 4 उद्देश्यों में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और अदर रिटर्न्स ईदर अर्न्ड और अनअर्न्ड अकरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? आप एक निश्चित अवधि में अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहा जाता है इनकम या आय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक ए बस जर्नी टू लाहौर टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन? किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर तक बस यात्रा की थी? तो देखिए 1999 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर तक जो है बस यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था ये किस राजवंश के संस्थापक थे? तो देखिए पुष्यभूति ने स्थापना की थी वर्धन राजवंश की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धन राजवंश। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल मैचेस ऑफ द 2020-21 एडिशन ऑफ हीरो इंडियन सुपर लीग आर बीइंग प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच निम्नलिखित में से किस राज्य में खेले जा रहे हैं? तो देखिए हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच खेले गए थे गोवा राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम फॉर वाइट आंट? निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो देखिए जो दीमक होती हैं, टर्माइट्स होती हैं, इनको सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दीमक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टिल 20 जनवरी 1972 विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट वॉज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा? 20 जनवरी 1972 तक वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए 20 जनवरी 1972 तक किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑलमोस्ट 98% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग दीज एलिमेंट्स? पृथ्वी की लगभग 98% परत 8 तत्वों से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा इन तत्वों में शामिल नहीं है? तो देखिए पृथ्वी की लगभग 98% परत जो है वो 8 तत्वों से बनी है। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 8 तत्व जो हैं इनसे मिलकर पृथ्वी की लगभग 98% परत बनती है। अब देख लेते हैं दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन इन 8 तत्वों में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्बन। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।